क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की? ये घर है कि खंडर? सासू माँ, ये कोनो खंडर नहीं है, ये हमरा घर है। और हमरा घर कोनो महल से कम नहीं है सासू माँ। हम यहाँ पर पैदा हुए हैं। लेकिन हमें यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। ए गौरा, चलो भाग चलो। इसके पहले तुम्हारी अम्मा तुम्हें देख ले तो मुंह से नहीं चप्पल से बात करेंगी। भूल गई तुम? सॉम और टिंकल के संगीत में नहीं कही थी वो कि तुम ही घर में नहीं आ सकती? सासू माँ, क्या कह रही हैं आप? छी 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 छी, लगता है इन लोगों के दिमाग के साथ साथ चप्पल में भी गोबर भरा है। अरे गौरा, अम्मा, गौरा ये चौथे पास भागो यहाँ से। कहा अपनी अम्मा के हाथ का प्यार भरा चप्पल खा के ही मानोगी। चलो यहाँ से। अरे हमरे लिए काल आई हो? तुमरे लिए ही है। अरे गौरा बेटा। महादेव बाबूजी। महादेव बेटा, महादेव। तू कैसी है बेटा? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे बेटा। महादेव, महादेव, ये हार हम कल पसंद करके गए थे, दे दीजिए। जी भैया जी। ये वाला? हाँ जी। ये लीजिए। ये हार हमें बिना तोले ही दे रहा है, कहीं कोई हेरा फेरी तो नहीं है? अरे सुनो, कितना हुआ ये हार का? देखते हैं, ये लिखा होगा ना डब्बे पे। ओ भैया जी, सब ठीक है ना? ये हार नकली तो नहीं है? नहीं नहीं, नकली काहे होगा? अरे रे 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 भैया, ये हार एकदम असली है। सोम भैया, ये गहनों की दुकान है, परचूनिया की नहीं जो चीजों की कीमत डिब्बे पे लिखी होगी। हम देखते हैं, आप आइए, इधर आइए। भैया, सोने की कीमत तोल के बताई जाती है और सोने का भाव हर रोज अलग होता है। भैया, इस तरह से दुकानदारी करोगे तो आप सारी सोने की चीजों को सोन पपड़ी के भाव बेच दोगे। अरे ऐसे नौकरों को काहे काउंटर पे रखते हैं, जिनको गहने और राशन के दुकान में कोनो अंतर नहीं पता होता है। यहाँ से बैठने से रोकिए, नहीं तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। अरे गुरु, एक सांस में ही बोलते जा रहे हो, थोड़ा ठंड रखो। अरे वो भतीजा है मेरा सोम, इस शोरूम का मालिक है वो। सोम बेटा, ट्विंकल गुस्सा होके हमारे पास चली आई है। वो बहुत गुस्से में है। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। बाबूजी, ये आपके लिए। अरे इका क्या जरूरत था बेटा? बाबूजी ना। अरे ये कमीज तो हम ही पहनेंगे। ये राजा के लिए है। हमरे लिए काल आई हो? तुम्हारे लिए भी लाए हैं हम। साड़ी? ये लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट। कैसा लगा? बढ़िया। अम्मा, अब ये साड़ी हम तुम्हारे लिए लाए हैं। नासपीटी, इतनी सस्ती साड़ी लाई है हमरे लिए? अरे हमरे दिन अभी इतने भी बुरे नहीं आए हैं कि ऐसी फालतू साड़ी पहने। अरे आदमी के साथ रहती तो कम से कम 10,000 का साड़ी तो लाती। 100 रुपए का साड़ी लेकर आ गई है। साड़ी लाए हैं। अम्मा, ये साड़ी हम अपनी पहली कमाई से तुम्हारे लिए खरीदे अम्मा। खून पसीना बहाकर हमने पैसे कमाए अम्मा, हमने। और करोड़ों रुपए नहीं कमाए हैं जो एहसान जता रही हो। लाई हो तो रख लेते हैं, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो कि हम तुमको इस घर में नहीं रहने देंगे। अम्मा, तुम भी ये घर अपने मायके से नहीं लाई हो जो इतना एहसान दिखा रही हो। ये घर हम अपनी मेहनत से बनाए हैं
ये घर पर रहने का जितना अधिकार तुम्हारा है उतना हमारी गौरा का भी है। गौरा बेटा, तुम जब तक चाहे घर में एक अधिकार की तरह रह सकती हो। देखते तुम्हें इस घर से कौन निकालता है। भाऊजी, आपने हमरा ब्याह कराकर एक पिता का फर्ज अदा कर दिया। अब हम खुदे के पैरों पे खड़ा होके एक बेटी का फर्ज अदा करना चाहते। हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। बेटा, माँ बाप के लिए बेटियां बोझ नहीं होती है। एक बात याद रखना बेटा, ये घर ब्याह के पहले भी और ब्याह के बाद भी तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। भाऊजी, गौरा अपनी पहली कमाई से तुम्हारे लिए साड़ी लाई है। अब जाओ, जाके गौरा के लिए उसकी पसंद का पकवान बनाओ। पकवान बनाओ। और जल्द से जल्द बनाओ। प्रिंस, हमरा बैग ले लो बेटा, सब ले लो। और क्या है? हमें तो अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, लेकिन ये गौरा की वजह से जाना पड़ेगा। हाँ, आखिरकार गौरा को अपने साथ अपने घर जो लेके जाना। अरे अंकल जी, क्या कर रही हैं? कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं आप? अरे हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब देंगी हमको। सोम जी, आपके पास तो टाइम ही नहीं है हमें हनीमून पर ले जाने का, तो हम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं घूमने। सुन लिया, हमारी बेटी घूमने जा रही है, और वो भी अपने पति के साथ नहीं, दोस्तों के साथ। लोग क्या कहेंगे कि ट्विंकल और उसके पति के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है। महादेव, हमारी तो बहुत जगह घसाई होगी। ट्विंकल जी, आपको अपने दोस्तों के साथ जाना है तो आप जाइए, लेकिन कल को दादी हमसे पूछेंगी कि आप कब वापस आएंगी, तो हमारी भी जवाबदारी बनती है। सोम जी, हम आपको एक क्लियर शब्द में बता दे रहे हैं, हम वापस आपके घर में नहीं जाएंगे। हम वापस अपने मम्मी पापा के घर ही आएंगे। क्या ट्विंकल जी, कह क्या रही हैं आप? अरे क्या कह रही है? भूतपूर्व विधायक बेनी प्रसाद मिश्रा की बेटी शादी के 1 महीने बाद मायके में आकर रहेगी। हाँ, लोग क्या कहेंगे? अपनी बेटी का घर बर्बाद होने से बचा नहीं पाए, अब पूरा शहर संभालेंगे। अरे ब्याह का बोझ नहीं उठा सकते थे तो काहे ब्याह किया हमारी बेटी से? हमको तो लगता है अपनी पहली पत्नी के साथ भी तुमने यही सब किया होगा। अब हमारी बेटी पिस रही है। अरे मम्मी जी, बस कीजिए, जो मन में आया आप बड़बड़ाई जा रही। और ट्विंकल जी, आप हमसे ऐसे गुस्सा होकर नहीं जा सकते, ये ठीक नहीं है। सोम जी, इस वक्त हमें आप पे गुस्सा नहीं, तरस आ रहा है, ऐसी वाली। अरे शादी से पहले आपने हमें यकीन दिलाया था कि आप हमें राजकुमारी जैसे रखेंगे, लेकिन यहाँ तो हम राजद्रोही के मुजरिम बन गए हैं। ना अपने मन से घूम पाते हैं, ना अपने मन से खा पाते हैं, ना अपने मन से कुछ खरीद पाते हैं। हमारी जिंदगी झंड हो गई है। आपके पास हमें देने के लिए है ही क्या, सिवाय इंसल्ट और टेंशन के? आपने हमारे साथ चीटिंग की है। हाँ। सोम बेटा, ट्विंकल ठीक ही कह रही है। तुम्हारे निठल्लेपन को देखकर ना अब हमको भी यही लगता है। अगर हमारी बेटी तुम्हारे साथ रहेगी ना, तो तुम तो एक दिन उससे भीख मांगने पर मजबूर कर दोगे। हाँ हाँ हाँ, निठल्ले हैं हम, अव्वल दर्जे के निठल्ले हैं, और अपनी जिंदगी में टेंशन देने और लेने के सिवा कच्छू नहीं किए। इसीलिए तो आज हमारी ये हालत है। ट्विंकल जी देखिए, हमको अपनी गलती का एहसास है, आपकी जितनी नहीं, आपसे ज्यादा टेंशन है हमें। इसीलिए आज से हमने अपने अंदर परिवर्तन लाना शुरू कर दिया है, और इसीलिए तो हम आज से दुकान पर जाना भी शुरू कर दिए, बैठना शुरू कर दिए। देखिए, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा वक्त दे दीजिए प्लीज। हम वादा करते हैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देंगे। चलिए घर चलिए, ये सब ठीक नहीं है। ठीक है, हम आपके साथ आपके घर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले आप हमसे प्रॉमिस कीजिए कि हर महीने आप हमारे हाथ में 50,000 रुपए रखेंगे। अरे अंकल जी, अभी हम आपसे क्या कहें? हम कहें ना, हमको थोड़ा वक्त दे दीजिए। अरे आज से ही हम दुकान पर बैठना शुरू किए हैं, ऐसे महीने महीने हम गले से 50,000 रुपए निकाल के आपको नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन आपसे वादा जरूर करते हैं कि हम आपकी सारी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। मैडम जी, वो एयरपोर्ट जाने वाली गाड़ी आ गई है।
ये चौथी पास, घर वालों से मिलकर अगर पेट भर गया हो तो चले यहाँ से। ये गोबर की बदबू ना हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, परेशान हो रहे हैं। और ये मच्छर, उफ, हमारा जीना दुश्वार कर दिया। सासू माँ, हम चौथी पास जरूर है, पर आपकी चालबाजी ना हम बहुत ही अच्छे समझते हैं। पर भूतों को कब से गोबर की बदबू आने लगी? हाँ, और वैसे भी सासू माँ, भूतों का जन्म ना मरघटी में इंसानी शरीर जलने के बाद ही होता है। और हमको ये समझ में नहीं आ रहा आपको मच्छर कब से काटने लगे। ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ना ताकि हम आपके साथ चल सके। सब समझ में आता है आपके बहाने हमें। हम कब कहे कि मच्छर हमें काट रहे हैं? हाँ, हम तो ये कहे कि सुनाई तो देता है ना, कितनी देखो भिन 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 कर रहे। और ये गोबर हम सूंघ नहीं पाते तो का देख तो पा रहे हैं ना। छी, कितना गंदा दिख रहा है। सासू माँ, जिसको आप गोबर की बदबू बता रही है ना, वो हमारे लिए महक के समान है। बचपन में ना ये गोबर के कंडे बनाकर ही हम अपना पेट भरते थे। ए चौथी पास, अगर गोबर पर राष्ट्रीय स्तर का तुम्हारा ये निबंध खत्म हो गया हो तो चले यहाँ से। सासू माँ, आपसे कह रहे हैं ना, अब हम कहीं नहीं जाने वाले। अब कुछ वक्त ना हम अपने बाबूजी और अपने भाइयों के साथ बिताएंगे। हमको कहीं नहीं जाना। बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, किसी का सहारा ना इंसान को खुद ही बेसहारा बना देता है। अब हम खुद अपना सहारा बनेंगे और हम सोम को ऊ टिंकलिया से बचाएंगे, रक्षा करेंगे उसकी। हाँ हाँ ठीक है सासू माँ। हाँ, संभल कर जाइएगा, कहीं हुई अमदूत आपको फिर से ना पकड़ लें। गौरा, हम सही कह रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से। हाँ हाँ सासू माँ, जाइए ना। गौरा, हम सही कह रहे हैं, हम मजाक नहीं कर रहे। रात में ना हमको मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। गौरा, सासू माँ, सासू माँ अचानक से कहाँ गायब हो गई? सासू माँ, सासू माँ, आप हमको काहे डरा रही हैं? ठीक है, हम नहीं डराएंगे, लेकिन तुम चलो हमारे साथ। सासू माँ, हम आपके साथ कहीं नहीं जाने वाले हैं। चौथी पास, हम सच्ची में जा रहे हैं। कैसी है रेखा जिया? गौरा, हमें बचाओ। अरे नहीं, अरे गौरा, गौरा, बचाओ, बचाओ। हाँ सासू माँ, हमको पता है आप ना हमारे साथ फिर से मजाक कर रही हैं। जाइए जाइए। रेखा जी, इस परलोक का ऐसा कोई नियम नहीं है जो आपने तोड़ा नहीं है, इसलिए आपके रहने का निर्णय हो चुका है। आप यहाँ से सीधे नरक लोक जाएंगी। आपको जहाँ भेजना हमें भेजिए चित्रगुप्त जी, लेकिन वो के पहले धरती लोक में जाने की अनुमति दीजिए चित्रगुप्त जी, बस थोड़े टाइम के लिए। ना 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 ना, थोड़ा ज्यादा कोई टाइम नहीं। ये कलम देख रही हैं? इस कलम से इस किताब पे हमने जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर है, उसे कोई हिला नहीं सकता। इसमें हम लिखने जा रहे हैं कि तुम यहाँ से सीधे नरक लोक जाओगी। अरे, पुस्तक में इनको लिखने से रोकना पड़ेगा। मदनलाल, जी चमनलाल, रेखा जी तो एक आत्मा है, लेकिन ये बेहोश कैसे हो सकती हैं? वही तो हम सोच रहे हैं। अरे ये कलम वापस करो। वापस हम कर ही देंगे, लेकिन उसके पहले हमें राजी खुशी धरती लोक भेजिए, वरना हम ये कलम को टुकड़। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। खबरदार कलम मत तोड़िए वरना सर्वनाश हो जाएगा। अरे एक देखिए, कलम मत तोड़िए। आपको धरती लोक जाना, जिस लोक जाना आप जाओ, बस आपको कोई नहीं रोकेगा। बस ये कलम वापस दे दो। अरे ये तो दे ही देंगे, लेकिन उसके पहले आप एक हमरा काम कर दीजिए। ये जो चंगू मंगू खड़े हैं ना, ई को हमरे साथ धरती भेजिए। वो कहा है ना चित्रगुप्त जी, अब हमसे ज्यादा भागा दौड़ी हो नहीं पा रहा,
तो ई के लिए आप ये दो चंगू बंगू को हमने साथ भेजिए। हम बॉस की तरह उनको काम कहेंगे और वो बस काम करेंगे। ठीक है, चमनलाल, मदनलाल, तुम धरती पे जाओ रेखा जी के साथ और इनकी मदद करो। नहीं चित्रगुप्त जी, हमें रेखा जी के साथ धरती लोक पे मत भेजिए, भले ही हमें नरक लोक में भेज दीजिए। सही बोले चमनलाल, वरना रेखा जी हमारा जीवन नरक से भी बदतर कर देंगे। जी चित्रगुप्त जी। हमने तुमसे सलाह नहीं मांगी है, ये हमारा आदेश है। हमारे आदेश का पालन किया जाए। सुने आदेश, ज्यादा भाव मत खाओ, चलो हम लेट हो रहे हैं। अरे ये कलम तो वापस देती जाओ। ओ हाँ, कलम। कैच, गुड कैच, अरे गुड कैच, गुड कैच, गुड कैच, गुड कैच। अरे सर, ये तो ना आप वही बात कर दिए, वो क्या कहते हैं, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। अरे सर, अपना बेटा राहुल है ना, वो ज्वेलरी का ही तो काम करता है। आप तो बस ऑर्डर बताइए। अरे सर, सब बन जाएगा, 2 दिन। टाइम तो कम है ना, ऑर्डर एक्चुअली बड़ा है। पापा, ये पूछो कि ऑर्डर पूरा करने का पैसा कितना देंगे? सर, ये बताइए, ये ऑर्डर जो है वो कितने एस्टीमेट का होगा? 2 करोड़। 2 करोड़? 2 करोड़? पर 2 दिन में हम कैसे कर पाएंगे पूरा? आप हाँ कर दीजिए ऑर्डर के लिए। फूफा जी, आप और राहुल हमारे साथ है तो हम सब कर लेंगे। हाँ कर दो, हम कर लेंगे, कर दो। ठीक है सर, आप तनिक को चिंता ना करो, और आपका ऑर्डर 2 दिन में पूरा हो जाएगा। और ये ऑर्डर ना अब हमारा बेटा राहुल नहीं, हमारा भतीजा सोम पूरा करेगा। जी, महादेव महादेव। सोम बेटा, ये ऑर्डर 2 दिन में पूरा तो हो जाएगा ना? तुम जानते हो हम सर को मुंह दिखाने के काबिल नहीं ना बचेंगे। हाँ सोम बेटा, ये जो एसडी सर हैं नगर निगम में तुम्हारे फूफा जी के पास हैं। कुछ भी गड़बड़ हो गई तो हमारे लिए बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी बेटा। ये बुआ, फूफा जी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, हम कह रहे हैं ना। अरे हम विश्वास दिलाते हैं, पक्का हम कछु भी करके ये ऑर्डर पूरा कर देंगे। देख लो बेटा। चलिए जी, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, भगवान जी के सामने माथा टेकते हैं। आओ बेटा। अंकल जी, ये सुना आपने? ये आपके घर आते ही हमें कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। आप हमारे लिए बहुत लकी हैं। अब आप देखते जाइए कैसे एक एक करके हम आपके सारे सपने साकार कर देंगे। एक मौका तो दिया है हमने, देखते हैं आपकी बातों में कितना दम है। ऑल द बेस्ट। ये तो साफ है, अगर उनको अपनी शादी बचानी है तो कुछ भी करके बड़ा आदमी बनना जरूरी है। इस बार हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे टुंकल जी। राहुल बेटा, तुम ई ऑर्डर के लिए हमसे हाँ तो करा दिए हो, पर हमको नहीं ना लग रहा है कि सोम ई ऑर्डर टाइम पे पूरा कर पाएगा। अरे पापा, आप चिंता ना करो। अरे हमें सोम भैया पे पूरा विश्वास है, वो देखना टाइम पे पूरा कर देंगे सारा ऑर्डर। हाँ, सूरज पश्चिम से निकला है का? राहुल अचानक सोम की साइड कैसे ले रहा है? इतना विश्वास राहुल सोम पे दिखा रहा है, उतना कभी उसने आप पर भी नहीं दिखाया। अरे ये तो हम सोच रहे। सासू माँ कहाँ है? कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है। कहीं सासू माँ हमसे गुस्सा होके परलोक वापस तो नहीं चली गई? हाँ। हाँ। हाय दैया, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? बताकर जाना चाहिए था हमको। हम कितना परेशान हो गए थे आपके लिए। कहाँ थी आप? तुमको क्या करना? तुम तो आराम से चादर तान कर सो गई, और तुम्हारे सोते ही वो यमदूत आए और हमको बाद ही ऊपर परलोक ले गए। सासू माँ आपके चीखने की आवाज तो सुनी थी, लेकिन हमको ये लगा कि
आप हमारे साथ मजाक कर रही हैं। हमको माफ कर दीजिए सासू माँ, हम आगे से ध्यान रखेंगे, लेकिन आप भी ना अब हमारे आसपास ही रहेंगी, कहीं दूर मत जाइएगा। हाँ, हम जाकर तैयार हो जाते हैं सासू माँ, हमको काम पर भी जाना है ना। पता है चौथी पास, सोम के प्यार ने हमें यहाँ वापस खींच लिया, नहीं तो ये बार हमने तय कर लिया था कि वहां से हम वापस ही नहीं आएंगे। सासू माँ, आप सोम जी की चिंता मत कीजिए, वो टिंकल जी के साथ बहुत खुश है। हाँ खुश है, हम तुम्हें सबूत के साथ दिखाएंगे कि सोम टिंकल के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। हम ना खुद परीक्षा लेंगे टिंकल की और फिर तुम्हें दिखाएंगे और बताएंगे भी कि टिंकल सोम के साथ रहने बिल्कुल लायक नहीं है।